हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं एमपी के दोनों ज्योतिर्लिंग को कवर करने, मतलब ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। ये दोनों ज्योतिर्लिंग हम एक दिन में ही कवर करने वाले हैं। तो हमारी ट्रेन आसनसोल से थी और अभी हम लोग जसीडीह से आसनसोल जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि ओमकारेश्वर तक मैं कैसे पहुंची हूँ और अगले वीडियो में मैं दर्शन दिखाऊंगी। क्योंकि हम देवघर होते हुए जसीडीह जाएंगे तो हमें पिज्जा खाने का मन हो गया था, तो इसलिए हम आ जाते हैं पिज्जा सेंटर और यहाँ से बहुत सारा पिज्जा को पार्सल करा लेते हैं, खुद के लिए भी और घर के लिए भी। तो इस प्रकार से हम देवघर के रास्ते होते हुए पहुंच जाते हैं जसीडीह स्टेशन। और ये जो स्टेशन है ना, झारखंड का सबसे प्यारा स्टेशन है। इस स्टेशन को बने हुए कई साल हो गए, बट फिर भी इसके जैसा अब तक कोई स्टेशन बन नहीं पाया है। हमारी ट्रेन यहाँ पे 2 बजे थी आसनसोल के लिए, बट इंजन खराब होने के कारण यहाँ 3 घंटा लेट थी और हम यहाँ बैठे बैठे बस पैसेंजर और लोकल ट्रेन को जाते हुए देख रहे थे। तो हमारी ट्रेन आने के बाद हम पहुंच जाते हैं आसनसोल जंक्शन और यहाँ आने के बाद हमारे पास 2 घंटा था। अभी शाम के 6 बजे हुए थे और हमारी ट्रेन रात को 8 बजे है, जो कि हावड़ा से खुलती है और उज्जैन होते हुए इंदौर जाती है। और ये इकलौती ट्रेन है। ये हमारे पास यहाँ पे 2 घंटा था और हम सबको पता है कि आसनसोल बहुत ज्यादा सस्ता मार्केट है, तो हमने सोचा कि 2 घंटा को अच्छे से यूज कर लेते हैं। तो इसलिए ऑटो लेके हम निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। हमने भैया को ही बोला था कि कोई सस्ता मार्केट लेके चलो, तो वो बोले कि बस स्टॉप पे ही लगता है सारा मार्केट, जितना भी स्ट्रीट शॉप वगैरह है वहीं पे लगता है। तो बस स्टॉप का भाड़ा 10 रुपए पर पर्सन था। और इसी के साथ हम आ जाते हैं स्ट्रीट मार्केट और ये मुझे पूरा पुणे का तुलसी बाग वाला फील दे रहा था। मुझे यहाँ पे आके बहुत बढ़िया लग रहा था और यहाँ से मैंने 1-2 कपड़े ले लिए। फिर हम उसी के जस्ट बाहर में है ये पांडे चाट का दुकान। यहाँ पे सारा कुछ बहुत ही टेस्टी था, गुपचुप दही वड़ा सब हमने टेस्ट किया। और फिर से हम आ जाते हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ से पूरा ट्रेन भर के झारखंड का हीरा कहे जाने वाला कोयला कहीं जा रहा था और थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है और यहाँ से हमारी इंदौर की यात्रा शुरू होती है। वैसे आप चाहो तो पहले उज्जैन उतर के महाकालेश्वर दर्शन करने के बाद ओमकारेश्वर जा सकते हो, बट क्योंकि ओमकारेश्वर थोड़ा सा साइड एरिया है तो इसलिए हमने सोचा कि पहले उसी को कवर कर लें, उसके बाद महाकालेश्वर आएंगे। और हम एक ही दिन में दोनों ज्योतिर्लिंग को कवर करने वाले हैं, इसलिए हमने पहले दूर वाले को टारगेट किया। क्योंकि अगर महाकालेश्वर से दर्शन करने के बाद हम ओमकारेश्वर जाते तो मे भी हमें रिटर्न होकर ट्रेन पकड़ने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकता था। रास्ते में हमें ये बैर मिल गया था और क्योंकि अभी सीजन नहीं है तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था। खाने के लिए हमने स्विगी से ही ऑर्डर कर दिया और वो हमारे सीट पे लाके पहुंचा दिए थे। तो खाना पीना खाने के बाद हम पहुंच जाते हैं इंदौर जंक्शन और ये रात को 12:30 बजे यहाँ पे पहुंचाया था। अगर आप यहाँ से ऑटो या कैब से जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि ऑटो वाला 2000 रुपये ले रहा था। बट हमें बिल्कुल भी फालतू पैसा वेस्ट नहीं करना था, हमें सस्ते में घूम के आना था। तो इसलिए हमने यहाँ पे बस का पता किया। यहाँ पे पता चला कि ओमकारेश्वर के लिए डायरेक्ट बस है और वो सुबह 5:30 बजे खुलती है। तो हमने सोचा कि यहीं पे 1-2 घंटा रूम लेके स्टे कर लें और फिर बस से ही जाएंगे। बट भगवान की कृपा ऐसी थी कि जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले हमें एक बस मिल गई जो कि खांडवा जा रही थी और ये ओमकारेश्वर के रास्ते होते हुए जा रही थी। इंदौर में रुकने से अच्छा है कि टेम्पल के ही पास रूम लेके रुका जाए, तो इसलिए हम इसी बस में आ गए और ये हमें ओमकारेश्वर से 12 किलोमीटर पहले ही उतार दी। अगर आप ओमकारेश्वर के लिए डायरेक्ट बस लेते वो बस आपको डायरेक्ट टेम्पल के 2 किलोमीटर पहले उतारती, बट क्योंकि ये अलग बस थी तो इसलिए कोई टेंशन नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर थे और ऑटो वगैरह चल ही रहा था, तो ये हमें 50 रुपये पर पर्सन करके लिए। 12 किलोमीटर के लिए 50 रुपये काफ़ी सही था। और भी इतने रात को 2 बज रहा था रात का। ओमकारेश्वर पहुँचते ही हमें एक टेंशन था कि रूम इतने रात को मिलेगा या नहीं, बट भगवान जी वो भी टेंशन दूर कर दिए थे। ऑटो में ही हमें एक अंकल आंटी मिल गए थे जो कि वो बोल रहे थे कि उनका एक रूम खाली है तो हम वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि बस आपको एक कदम बढ़ाने की देरी है, भगवान खुद ब खुद आपको रास्ता दिखाते चलते हैं। हमारे साथ तो पूरा वैसा ही हुआ। हमें 500 में बहुत ही अच्छा, मतलब 2-3 घंटा स्टे करने के लिए रूम मिल गया। अभी मैं दिखा देती हूँ। हाईफाई रूम चाहिए तो उसके लिए भी होटल वगैरह चालू ही था, जो कि 1000-1500 लेते हैं और एक रात को स्टे करने देते हैं। बट क्योंकि हमें 2-3 घंटे स्टे करना था इसलिए ये हमारे लिए बेस्ट था। और वॉशरूम वगैरह भी सब कुछ अटैच था, क्लीन था, क्या ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं कल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव।